हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है 2026 की मैनेजमेंट जर्नी के लिए। जब भी हम बात करते हैं एमबीए पीजीडीएम कॉलेजेस की तो जॉब्स का जिक्र तो होता ही होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप सभी को क्या चाहिए? आपको चाहिए अच्छी अच्छी जॉब्स इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। और जब हम बात करते हैं जॉब मार्केट की तो हमेशा जिक्र होता है प्राइवेट जॉब्स का। बट आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन 5 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जिनके बारे में हर बच्चे को पता होना चाहिए अगर वो मैनेजमेंट एजुकेशन प्लान कर रहा है तो, क्योंकि हमारे पास एक प्लान ए और एक प्लान बी भी हमेशा सिक्योर्ड रहना चाहिए ताकि हम अपने करियर में वो ऊंचाइयां हासिल कर पाए जिनका सपना हर कोई देखता है। तो आज की वीडियो होने वाली है इसी के ऊपर। हम बताने वाले हैं उन 5 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जिन्हें आप अप्लाई कर सकते हैं अपने मैनेजमेंट एजुकेशन के बाद, और ये सारी जॉब्स आपको दे रही हैं एक सिक्योर्ड करियर। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज अक्सर हमारे पास फोन्स आते हैं, भैया कि वरुण सर आप बहुत सारी जॉब्स की डिस्कशन करते हैं, आप प्लेसमेंट का डिस्कशन करते हैं, बट हमें तो गवर्नमेंट जॉब्स की भी तैयारी करनी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका गवर्नमेंट जॉब लेना एक सपना होता है और ऐसे में उन्हें पता होना चाहिए कि रोड मैप क्या रहने वाला है, कौन कौन सी ऐसी वैकेंसी है जिन्हें वो टारगेट कर सकते हैं अपना एमबीए या फिर पीजीडीएम कंप्लीट होने के बाद। तो आज की वीडियो इसी के बारे में होने वाली है और जो पहली जॉब हम इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाली है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी ऑफिसर वैकेंसी। ये वैकेंसी बहुत ही स्पेशल वैकेंसीज में से एक है और इसमें बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं और आरबीआई इसके थ्रू बहुत अच्छी सैलरी भी आपको ऑफर करता है। अगर हम बात करें एग्जाम की तो इसके लिए आपको आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम फेज 1 फेज 2 प्लस इंटरव्यू पास करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, यानी कि 3 चरणों में इसका आपका सिलेक्शन होता है। पहला राउंड होगा, दूसरा राउंड होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, उस बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। अकेडमिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अकेडमिक्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपका ओवरऑल एकेडमिक प्रोफाइल काफी स्ट्रांग होना चाहिए बिकॉज आरबीआई एक ऐसी गवर्निंग बॉडी है जहां पे कई सारे बैंक्स इनके अंडर में आते हैं, तो आपका एकेडमिक प्रोफाइल काफी स्ट्रांग होना इस पोजीशन के लिए जरूरी है। सैलरीज की अगर हम बात करें जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं तो काफी अच्छी सैलरी मिलने वाली है। 78,500 का बेसिक पे स्केल होता है। इसके अलावा कई सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस होके यहाँ पे आपकी सैलरी काफी अच्छी होती है। तो पैकेज एकदम सिक्योर पैकेज होता है, अच्छा पैकेज होता है। जिन बच्चों को अपने लिए एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में जाना है और एक अच्छी जॉब की तरफ आगे बढ़ना है विदाउट एनी ऐसी कोई टेंशन के कि भाई मेरा कल क्या होगा, बिकॉज इसमें कई सारे बेनिफिट्स और भी होते हैं। आपको कई सारे हाउसिंग लोन बेनिफिट्स मिल जाते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो इन जॉब्स में होते हैं जो आपको काफी अच्छा विकल्प देते हैं करियर के तौर पे। तो स्पेशलाइजेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फाइनेंस, एनालिटिक्स और पॉलिसी और ऑपरेशंस वाले बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा विकल्प हो जाता है ये वैकेंसी। तो ये सारे बच्चे जो इन स्पेशलाइजेशन में अपना मैनेजमेंट प्रोग्राम डाल रहे हैं वो इसमें आगे बढ़ सकते हैं। वहीं अगर हम प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, करेंसी मैनेजर, कई सारी आपको प्रोफाइल्स देखने के लिए मिल जाएंगी इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद। दूसरे नंबर पे जो हम वैकेंसियां डिस्कस करने वाले हैं वो है सेबी ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर प्रोफाइल, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है और शेयर मार्केट में तो अगर आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो तो सेबी का नाम तो आपने सुना ही हुआ होगा। एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो सेबी ग्रेड ए एग्जाम लेता है फेज 1 एंड 2 प्लस इंटरव्यू बेसिस पे आपको यहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है। थोड़ा डिफिकल्ट रहता है प्रिपरेशन, अगर आप अभी से करना शुरू करेंगे अपने एमबीए के साथ तो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा इन सभी जॉब्स में आगे बढ़ने का सफर। सैलरी की अगर हम बात करें तो 45,000 रुपये के आसपास का बेसिक पे होता है। इसके अलावा कई सारे अलाउंसेस भी होते हैं जिसके बाद आपका ओवरऑल पैकेज काफ़ी बढ़िया हो जाता है। अगर स्पेशलाइजेशंस की बात करें तो फिनांस, बिजनेस एनालिटिक्स, आईटी जैसी स्पेशलाइजेशंस के बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा विकल्प बन के आता है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स प्रोफाइल वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे विकल्प निकल के आएगा। वहीं प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो कैपिटल मार्केट रेगुलेशन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, पॉलिसी एंड रिसर्च जैसी प्रोफाइल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तीसरे नंबर पे जो हम वैकेंसी लेके आए हैं वो है नाबार्ड ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर प्रोफाइल, यानी कि नाबार्ड से क्या मतलब होने वाला है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। भारत एक ऐसा देश है जो एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा नाम कर रहा है। यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे लोग होते हैं और रूरल डेवलपमेंट की बात तो होती ही रहती है, जिसमें हम आज की डेट में बहुत ज़्यादा
इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज में उनके डेवलपमेंट के लिए। तो ये बैंक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनकी वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी होती है। एग्जाम रूट की अगर हम बात करें तो नाबार्ड का ग्रेड ए एग्जाम होता है जिसके लिए आप अप्लाई करते हैं और यहाँ पे प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू देते हुए आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाती है। तो सभी में एक जो कॉमन बात निकल के आ रही है वो ये है कि आपका पहले प्रीलिम्स होगा, फिर आपका मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू राउंड होगा, जिसके तहत आपको यहाँ पे जॉब करने का मौका मिलेगा। वहीं प्रोफाइल्स की अगर हम बात करें तो आपकी ओवरऑल एकेडमिक प्रोफाइल थोड़ी बेहतर होना जरूरी है, बिकॉज सरकारी जॉब मिलना एक सपने के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोफाइल का औरों से बेहतर होना जरूरी है। तो यही सही टाइम है जब अपना एमबीए में एडमिशन आप प्लान कर रहे हैं कि इसी टाइम पे अगर आप ओवरऑल वर्कआउट करना शुरू करें अपनी प्रोफाइल पे, अपनी प्रोफाइल को अच्छा बनाएं, तो आपके लिए सभी जॉब्स में आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ भी 45,000 रुपए के आसपास का बेसिक पे है। बेसिक पे से मतलब है कि बेसिक इसके अलावा कई सारे अलाउंसेस होते हैं, तो एक ओवरऑल पैकेज जब निकल के आता है तो अच्छा खासा पैकेज बन जाता है। वहीं स्पेशलाइजेशन की बात करें तो फाइनेंस, इंश्योरेंस, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जैसे बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इनका काफी अच्छा स्कोप यहाँ पे रहने वाला है। अगर मैं प्रोफाइल की बात करूं तो रूरल फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, एग्री क्रेडिट पॉलिसी जैसे आपको यहाँ पे प्रोफाइल देखने के मिल जाएंगे। यहाँ पे एक बात गौर में रखने वाली ये है कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शौक में अप्लाई कर देते हैं, बट बाद में जब उनका ट्रांसफर होता है इन सब जॉब्स में तो उनको वहाँ पे मन नहीं लगता, बिकॉज उनका रहन सहन अलग होता है। और जब हम रूरल बैंकिंग की बात करते हैं तो सेक्टर्स बहुत डिफरेंट हो जाते हैं और यहाँ पे जो बैंक्स होते हैं वो मोस्टली रूरल एरियाज में आपको देखने के लिए मिलते हैं या फिर ऑफ लोकेशन मिलते हैं जहाँ पे मेट्रो सिटी से दूर मिलता है। तो मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ था, जब उन्होंने अप्लाई किया था उनका हो गया था सिलेक्शन, बट उनको कुछ दिन बाद लगा कि यार हमारा मन ही नहीं लग रहा है इस एरिया में, क्योंकि जब हम दिल्ली में हमारा जो कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है अगर हम राजस्थान के किसी गांव से या उत्तर प्रदेश के किसी गांव से कंपेयर करें। तो यहाँ पे ये चीज भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि सिर्फ हमें एक रेस में नहीं दौड़ना है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अगर आप को वहां वो काम करके मजा नहीं आएगा, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, मेंटल पीस नहीं मिलेगा, तो इतनी तैयारी करना बेकार जाएगा। तो इसके लिए भी आपको गौर में रखने की जरूरत है। चौथे नंबर पे जो हम वैकेंसी लेके आए हैं वो है IRDAI ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर, यानी कि हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आज की डेट में जब हम बात करते हैं किसी भी इंसान की या बिजनेस की, तो इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। इंश्योरेंस सेक्टर ऐसा है जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज कोई भी नहीं चाहता कि उसकी लाइफ सिक्योर ना रहे या उसका बिजनेस सिक्योर ना रहे। हर कोई सिक्योरिटी चाहता है और ऐसे में IRDAI बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप IRDAI ग्रेड ए एग्जाम देते हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो मोटा मोटा यहाँ भी 45,000 रुपए का ग्रेड पे आप बेसिक पे आप मान के चल सकते हैं। स्पेशलाइजेशन में आप इंश्योरेंस, फिनांस, रिस्क मैनेजमेंट जैसी स्पेशलाइजेशन के बाद आगे बढ़ सकते हैं। फिनांस और रिस्क मैनेजमेंट जैसी जो आपकी प्रोफाइल है वो भी आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी। वहीं अगर मैं प्रोफाइल्स की बात करूं तो यहाँ पे लाइसेंसिंग में जा सकते हैं आप, प्रोडक्ट अप्रूवल में जा सकते हैं, क्लेम ओवरसाइट में आप जा सकते हैं। ये सारी प्रोफाइल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो इंश्योरेंस सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहा है और इस सेक्टर में आपको बहुत कुछ स्कोप देखने के लिए मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर विभाग भी गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको दे रहा है। लास्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो है PFRDA ग्रेड ए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की जॉब के बारे में। ये काफ़ी पेंशन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो लोग हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाते हैं और जब हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी होती है और वो सिक्योरिटी पेंशन के रूप में देखी जाती है और पेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में ये जो पर्टिकुलर संस्था है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसलिए यहाँ पे भी आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज होती हैं। एग्जाम की अगर हम बात करें तो PFRDA ग्रेड ए एग्जाम आपको देना पड़ता है। सैलरी यहाँ पे भी 45,000 के आसपास का बेसिक पे रहेगा। वहीं स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको फाइनेंस, पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, एनालिटिक्स जैसी स्पेशलाइजेशन देखने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रोफाइल्स में आपको पेंशन फंड रेगुलेशन, NPS मैनेजमेंट, फाइनेंशियल पॉलिसी एनालिटिक्स जैसी प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये सभी प्रोफाइल्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी उन सभी बच्चों के लिए जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ आगे बढ़ने का। और हमने थोड़ी रूटीन से हटके जॉब्स पर डिस्कशन किया, बिकॉज ये सारी जॉब्स ना मैनेजमेंट के बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। अगर आपने मैनेजमेंट की पढ़ाई करने का प्लान कर रहे हैं और उसके बाद आपको एक सिक्योर्ड करियर चाहिए तो आप इन सभी जॉब्स पे टारगेट कर सकते हैं। अब इसके लिए रोड मैप कैसे प्रिपेयर करना है, देखिए रोड मैप की अगर हम बात करें, जब भी हम कोई भी बड़ा सपना देखते हैं, बड़ा पहाड़ देखते हैं, है ना, जिससे हमें चढ़ना होता है, उससे पहले हम तैयारी भी उतनी दुरुस्त करते हैं, है ना, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम इक्विपमेंट लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तब वो पहाड़ हम चढ़ पाते हैं। उसी प्रकार
जितना बड़ा आपका सपना होगा, जिस तरीके की आप वैकेंसी को टारगेट करें, उस तरीके की तैयारी भी करना ज़रूरी है। और तैयारी करने का सही टाइम होता है आपके एडमिशन के तुरंत बाद, बिकॉज़ 2 साल आपके हाथ में होते हैं, जहाँ पे आप कॉलेज की पढ़ाई भी कर रहे होते हैं। साथ ही साथ अगर आप इन जॉब्स को भी अपने दिमाग में लेके चलें और इनकी प्रिपरेशन साइड बाय साइड करने शुरू कर दें और छोटे-छोटे स्टेप्स आप लेना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है आप इन सभी जॉब्स को क्रैक करने में सफल रहेंगे और यही हमारी मनोकामना है। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से हम आप तक बहुत सारी जानकारी दे पाए हैं और ये सभी जानकारी आपके लिए बहुत मददगार साबित हो और आपकी भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब लगे और आप हमें भी याद रखें, क्योंकि इस सपने में हमने भी आपका पूरा साथ निभाया है। Thank you so much for watching us.